रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लाहौर में हीरा मंडी इस शहर के ऐसे इलाके को कहते हैं जहां जिनाकारी की गरज से अड्डे कायम हैं और जहां पूरे मुल्क से लोग अपनी जिनसी हवस मिटाने के लिए आते हैं। हीरा मंडी को कदीम लाहौरी जुबान में शाही मोहल्ला भी कहा जाता था, जबकि मगरबी ममालिक में ऐसे इलाकों को रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यानी लाल बत्ती जिला कहा जाता है। हीरा मंडी का कयाम 15वीं सदी में मुगल दौरे हुकूमत में अमल में आया और तब यहाँ मुगल बादशाह अपने शहजादों को सकाफत, तहजीब, उठक बैठक, यहाँ तक कि खाना खाने के आदाब सिखाने भेजा करते थे और इसके साथ साथ रियाया भी मौसीकी से महजूज होने के लिए यहाँ का रुख करती थी। फिर जब 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुंह बोले बेटे हीरा सिंह ने शाही मोहल्ले में एक हवेली तामीर की, लिहाजा यूं हीरा सिंह की मुनासबत से शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ गया, जो आज भी जुबाने ज़दे आम है। आपको ये भी बताते चलें कि सबसे पहले बरतानवी राज में ये कोठे फौजियों की तफरीह के लिए तामीर किए गए थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनका ठिकाना बदलता रहा और आखिरकार इन कोठों के रिहायशियों को हीरा मंडी मुंतकिल कर दिया गया, जहां मौसीकी से ज्यादा जिस्म फरोशी अरूज पर पहुंच गई और यूं मौसीकी की सकाफत असमत फरोशी में तब्दील हो गई। दोस्तों, हीरा मंडी में काम करने वाली जिस्म फरोश औरतों में से बाज वो होती हैं जो इर्द गिर्द के शहरों से लाहौर हीरा मंडी मुंतकिल होती हैं और इनमें से अक्सर औरतें गुर्बत की वजह से इस फैश फील्ड में दाखिल होती हैं, जबकि बाज औरतें अपने घर में होने वाले मजालिम के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करके निकल आती हैं और जिस्म फरोशों के हत्थे चढ़कर बिल आखिर यहां आकर बसा दी जाती हैं। और फिर जब ये लड़कियां अपने दलाल या गाकों का हुक्म न माने तो इनकी पिटाई की जाती है। हर हुक्म मानती रहें तो इनकी कमाई चकले की नायका या मुंतजिम के पास जमा होती रहती है। और यह भी एक तल्ख हकीकत है कि इन्हें रोटी, कपड़े और मकान के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, जबकि इनमें से बाज लड़कियों को जंजीरों में बांधकर रखा जाता है क्योंकि इन्होंने फरार होने की कोशिश की होती है। यहाँ के हालात और जिस्म फरोश लड़कियों की बात करते हुए एक बहुत पुराने और बूढ़े दलाल का कहना है कि हीरा मंडी के लोग दिन के वक्त बात नहीं करते या बहुत कम बोलते हैं और इसका मकसद रात के लिए एनर्जी बचा के रखना होता है, क्योंकि इनका मानना है कि जितने हम और हमारी लड़कियां हशाश बशाश नजर आएंगे उतने ही गाहक हमारी जानिब मुतवज्जो होंगे। उसने बताया कि दुनिया के हर कारोबार की तरह यहां भी सख्त मुकाबला और हसद की जलन महसूस की जाती है और यहां पर पहले से मौजूद तवाइफें इस बिजनेस में नई दाखिल होने वालियों को नफरत की निगाह से देखती हैं। यहां तक कि ये पुरानी तवाइफें हर नए आने वाले गाहक को कहती हैं कि ये सस्ती औरतें ना तजुर्बाकार हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हीरा मंडी सदियों से रिवायती रक्स व सरूर, मौसीकारों और तवाइफों का मरकज रही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की यलगार से यहाँ की रौनकें मान पड़ गई हैं। हीरा मंडी की सबसे पुरानी नायका, जिसका नाम नौरीन या नूरा है, इसका कहना है कि वो इस वक्त 7 लड़कियों और 2 लड़कों के साथ एक छोटे से 3 मंजिला मकान में रह रही है। नौरीन का कहना है कि इस तारीखी बाजार की सकाफती और मुआशी बका अब खतरे में है। वो बिल्कोनियां जहां कभी खूबसूरत खवातीन गाहकों के इंतजार में खड़ी रहा करती थीं, अब वीरान नजर आती हैं। खाली कमरों के बंद दरवाजों पर जंग लग चुका है। अलबत्ता मौसीकी के आलात बेचने की चंद दुकानें अब भी बाकी हैं। उसका मजीद कहना है कि मर्द हजरात हीरा मंडी की गलियों में दिलचस्पी तलाश करने की बजाय अब मुलाकात का वक्त मखसूस वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन तरीके से तय कर लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ही खवातीन से राब्ता कर लेते हैं। लिहाजा ऐसे में हीरा मंडी में कारोबार मंदा चल रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हीरा मंडी की एक पुरानी और मशहूर तवाइफ नीलम आज भी यहाँ के शानदार जमाने को याद करती है। नीलम की वालदा और इसकी नानी भी हीरा मंडी की उन तवाइफों में शामिल रही हैं जो यहाँ आने वाले मर्दों को रक्स और गायकी से महसूस किया करती थी। नीलम ने कदरे संजीदगी से बात करते हुए कहा कि लोग हमारी इज्जत किया करते थे और हमें फनकार कहा जाता था, लेकिन गुज़श्ता कुछ अशरों से सब कुछ बदल गया है और अब हमारी कोई इज्जत नहीं करता। नीलम ने हीरा मंडी की सकाफत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार उन लड़कियों को करार दिया जो इस पेशे में किसी खानदानी पस मंजर और तरबियत के बगैर दाखिल होती हैं और उन्हें यह भी इल्म नहीं होता कि गाहकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, यहां तक कि इनको रक्स और सेक्स में फर्क का पता ही नहीं है। नीलम कहती है कि मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद हैं जब हम तितलियों की तरह अपने घर के कमरों में उड़ती फिरती थी, और वो कमरे भी याद हैं जिनमें मखमल के तकिए और बहुत ही नफीस ईरानी कालीन हुआ करते थे। वो कमरे जिनमें माहिर तरीन मौसीकार बैठा करते थे और वो कमरे जहां पाकिस्तान भर से आए बाअसर लोग मुहज्जब अंदाज में बैठा करते थे।
लेकिन अब हमें चंद ऐसे लोगों के आगे उन्हीं की धुनों पर नाचना होता है जिन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है सेक्स। नीलम आंखें पूछती हुए कहती है कि पुराने वक्तों में नाचने गाने और मौसीकी से कहीं ज्यादा आर्ट का मामला हुआ करता था। लोग कल्चर्ड हुआ करते थे, मगर अब एक दो गानों के बाद हर आदमी सीधा बिस्तर पर जाने की सोचता है। हीरा मंडी की तारीख में एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि जब कोई भी आम शख्स बाजार में दाखिल नहीं हो सकता था और यह सिर्फ मुआशरती और माली हैसियत रखने वाले अफराद के लिए मखसूस था। जब अंग्रेजों की बरसगीर में आमद हुई तो अशराफिया का एक नया तबका सामने आ गया जो अपनी खुशी के लिए बाजार की सरपरस्ती करता रहा, और इसी सरपरस्ती से बाजार इस अरूज पर पहुंचा जहां पहले कभी भी नहीं देखा गया। शाम होते ही बाजार अपनी तमाम रौनक, जलाल और शानो शौकत से भर जाता था ताकि इन लोगों को राहत और तफरीह फराहम हो सके। पूरे शहर के तांगे खानकाहों और सलाखों के बाहर जमा हो जाते थे, जो शौकीन अफराद को टैक्सली दरवाजे पर ही अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार रहते थे, जबकि इस बाजार से उठती रोशनी को दूर से ही देखा जा सकता था। चमेली की खुशबू अपने शहर में जकड़ लेती थी और उस गली के दोनों तरफ कतार में खड़े कोठों से तबले की आवाजें दूर से ही सुनाई देती थी। इसके साथ साथ गली के दोनों अतराफ की बिलकोनियों पर पर्दे होते थे जिनके पीछे अदाकाराएं अपने सार्फिन को खुश करती दिखाई देती थी, जबकि हर कोठे का अपना अलग अलग डेस्क होता था जहां हर गाहक को गजरा यानी यास्मीन के फूल का कड़ा खरीदना होता था और दाखिल होने से पहले अपने कानों के पीछे एक इत्र से भरी हुई रुई को ठीक करना होता था। पर्दे की दूसरी जानिब मौसीकी, शायरी और रक्स से भरपूर लुत्फ वाली रात होती जो फजर तक जारी रहती, और अगर गजल सुनने के दौरान कोई गाहक शराब के नशे में ज्यादा धुत हो जाता तो उसे मेहमान खाने में मुंतकिल कर दिया जाता और उस घर की खातून उस मेहमान कीमती सामान की हिफाजत करती कि कहीं ऐसा ना हो कि नौकर कुछ पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर ना हो जाए, और फिर होश में आने पर उसे सब कुछ लौटा दिया जाता था। दोस्तों, याद रहे कि हीरा मंडी की काबिलियत सिर्फ खवातीन अदाकारों के लिए मखसूस नहीं थी, बल्कि बाजार में बेहद दिलचस्प मौसीकी के बेहतरीन माहिर भी थे। असरे हाजिर की हिंदुस्तानी मौसीकी और रक्स में लाहौर की कोठा रिवायत ने सबसे नुमायां शिराकत का किरदार पेश किया। इसमें बड़े मौसीकारों के सरप्रस्त भी थे। मिसाल के तौर पर हीरा मंडी लाहौर की मंजन बाई अपने कैरियर में उस्ताद आमिर खान की माली मुआवनत और मदद करती थी। दोस्तों, वही हीरा मंडी आज भी लाहौर में मौजूद है, लेकिन पुरानी दुनिया की शान शौकत खत्म हो गई है और बाजार की रौनक जो कभी नहीं सोती थी वो सिर्फ तारीख की किताबों में मिल सकती है। बरसगीर पाक व हिंद में गूंजने वाली धड़कन की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं। उभरते हुए बाजार की रोशनी और चमक हमेशा के लिए मध्यम हो गई है। यहां जो हीरे फरोख्त होते थे वो हमेशा के लिए नहीं थे। एक सकाफती मरकज से जहां बहुत सारे फनकारों की परवरिश होती थी, अब वो एक ऐसी बस्ती में तब्दील हो गई है जो खवातीन की रूह को नाकाम बनाती है। आज हीरा मंडी औरत के लिए एक खौफनाक नाम है। अब वहां आपको पूरी सड़क खूबसूरत और फैशन पसंद लड़कियों के चेहरों से रोशन नजर नहीं आएगी, बल्कि अब वहां आपको सिर्फ चंद दुकानें और मखसूस कोठे ही नजर आएंगे। दोस्तों, इन तमाम बातों के बरक्स लाहौर हीरा मंडी की तवाइफों ने हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त की है कि हमें कोई अच्छा रोजगार फराहम किया जाए ताकि हम भी दूसरे लोगों की तरह इज्जत वाली जिंदगी गुजार सकें और इस मुस्तकिल कैद खाने से बाहर आ सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।